नाज़रीन, जिंदगी की इस भाग दौड़ और नफ्सा नफसी की इस आलम में जिससे हम आजकल गुजर रहे हैं, हमें अपना आप भुला दिए। और दूसरा जो इसमें बड़ा रोल अदा किए हमें अपने आप को नेचर से दूर करने में, वो मॉडर्न साइंस की सहूलियत। हम वो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन किया था भाग दौड़ का, सारा दिन आप इमेजिन कीजिए, पहले ज़माने में सुबह खालिस चीज़ों का बना हुआ खाना खाया, नाश्ता किया करते थे, सारा दिन खेतों में हल चलाया करते थे, धूप में फिरा करते थे, हल चलाते वक्त मेहनत किया करते थे, टांगे इस्तेमाल करते थे, बाजू इस्तेमाल करते थे, और शाम को आके उस पीपल की छांव के नीचे बैठ के बातें किया करते थे। इस नफ्सा नफसी के आलम में और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आजकल बच्चों की क्या आदत बना दी है कि हम जाएंगे गाड़ी में बैठ के, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, और वहां से बैठ के आके फिर उतर के फिर सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप पे काम करेंगे। अल्लाह ताला ने जो ये हमारे लिए चीजें बनाई थी उसमें रोशनी, जिसके बगैर, रोशनी के बगैर तो इवन घास भी सब्ज नहीं रहता, और सूरज की रोशनी के बगैर कुछ चीज भी पनपती नहीं है, हमारी हड्डियां तक भी नहीं, कैल्शियम तक जज़ब नहीं होती। और फिर हमने इस अपने लिए टाइम, हमारे लिए पास हर एक चीज के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है, स्वाय अपने आप के, अपनी सेहत के लिए। जिंदगी की भागदौड़ जब आप इब्तिदा में शुरू करते हैं तो होश उस वक्त जाके आता है जब बीमारियां आने लगती हैं। 40-50 साल की एज में जब हम रास्ता पूछने लगते हैं आपको किस डॉक्टर के पास जाऊं और किस डॉक्टर के पास ना जाऊं, तो उस वक्त होश आती है। और ये सारी चीजों के लिए वक्त निकालने का जो टाइम है, उसमें अगर हम थोड़ा सा अपने के लिए टाइम दे दें और गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या पैदा किया है। मैं कह रहा था कि इस नफ्सा नफसी के आलम में हमने जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी अडॉप्ट की, तो उसमें चूंकि हमारे पास टाइम कम हो गया, फिर हमने वो जो खुली फजा में अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमें दी हुई है, उसका इस्तेमाल तर्क करके हमने अपने जिम बना ली कि हमारे मसल्स डेवलप होना चाहिए, हमें ट्रेडमिल मिल गई कि हम उस पर चलेंगे। लेकिन इसमें क्या नुकसान क्या हुआ, इसमें कि हमारी जो सबसे ज़रूरत की ज़्यादा ज़िंदगी की चीज़ है, यानी ऑक्सीजन, वो हमारे कम मिलने लगी। हमारे ये फेफड़े 3 करोड़ एयर सैक्स होते हैं जवानी में, बचपन में, वो आहिस्ता आहिस्ता इस पॉल्यूशन की एनवायरनमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगते हैं, डायाफ्राम सिकुड़ने लगती है। जब ताज़ा हवा नहीं लेते, ऑक्सीजन कम लेते हैं, तो उससे आपके मसल्स तो जिम में बन जाते हैं, लेकिन ये ताज़ा हवा कौन देगा? क्योंकि सांसों के आने जाने से या जिंदगी का सिलसिला चलता रहे तो ये जहाँ, और रुक गया तो वो जहाँ। तो मैं कतन आपको ये नहीं कह रहा कि आप जिंदगी की भाग दौड़ में हिस्सा न लें, मैं आपको कतन ये नहीं कह रहा कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल न करें, लेकिन साथ साथ मैं ये आपको तजवीज़ ज़रूर देना चाहता हूँ कि कुछ अपनी सेहत के लिए टाइम बिजी ज़िंदगी में से निकालिए, और रोज़ाना 1-2 घंटे खुली फ़ज़ा, जहाँ ऑक्सीजन भी हो, धूप भी हो, इसमें खुले फील्ड में गेमें खेलें और या एक्सरसाइज करें। जो कुछ भी आप करें अपने लिए टाइम जरूर निकालें, और खुली फजा में इस ऑक्सीजन को डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग की आदत डालें, शैलो ब्रीदिंग की आदत ना डालें, डीप ब्रीदिंग की आदत डालें, हमारी डायाफ्राम फूल सके, उसको एक्सरसाइज मिलती रहे। और जब ये एक्सरसाइज आप मिलेगी तो इस सांस से ही तो जिंदगी कायम है ना। और हो सके तो जितना अपने पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स अपने आप को इस्तेमाल करें। ये जो नई दुनिया, ये मगरबी दुनिया जिनकी हम तकलीद अभी कर रहे हैं, वहाँ वो इस पॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं, लेकिन हम जो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा वाले इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले ममालिक में हैं, हम उनके लिस्ट में अक्सर आ जाते हैं। और अगर हम इस चीज का मदावा नहीं करेंगे, ताज़ा हवा में सांस नहीं लेंगे, उस वक्त जिस वक्त पॉल्यूशन कम होती है उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी मॉर्निंग के वक्त मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज या गेमिंग, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो ऑलरेडी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले से दूसरियों के मुकाबले में बहुत कम है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, मजीद कम होता जाएगा। तो मैं आपसे तजवीज़ ये दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारें, जिसमें नेचर की जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जो नेचर ने एनवायरनमेंट्स हमारे लिए पैदा किए हैं, उनका इस्तिफादा भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।